तो देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का पहला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल निकालना हमें जिस पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है। तो दो पॉइंट है, एक पॉइंट पर वो इंक्रीजिंग होगा, दूसरे पॉइंट पर वो डिक्रीजिंग होगा। तो देखो हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे हमारे पास क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ये मेरे पास फंक्शन है, राइट। तो अब हम क्या करें, इसका एक जैसे ही दिया है इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे। पहला स्टेप है इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ डेक्स एक्स, मतलब है कि x के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस है 2x और ये माइनस 2 हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया, राइट। ठीक है, और इसका 0 होता है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे यहां पर केस 1, ठीक है, यहां पर कर देंगे केस 1 व्हेन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, जब ये इंक्रीजिंग है ना, एफ एक्स जब इंक्रीजिंग है तो उस केसेस में क्या होगा कि एफ डेक्स एक्स जो होगा ना, एफ डेक्स एक्स वो ग्रेटर देन होगा 0, राइट। ये ध्यान रखोगे। दिस इंप्लाई एफ डेक्स एक्स का वैल्यू कितना है, माइनस 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाई यहां से अगर हम माइनस जो है 2 को कॉमन ले लें, ये माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये x प्लस हो जाएगा 1 और यहां से हो जाएगा ग्रेटर देन 0। और ये माइनस 2 को अगर उस पर ट्रांसफर करें, है ना, माइनस अगर हम ट्रांसफर कर देते हैं तो माइनस ट्रांसफर करने से क्या होता है, ये x प्लस 1 ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट होता है। अगर नेगेटिव साइन वगैरह अगर हम डिवाइड या मल्टीप्लाई माइनस से करें तो ये इक्वलिटी बदलता है। तो यहां से हमें क्या मिला, x का जो वैल्यू मिला वो लेस देन माइनस 1 मिला। ठीक है, ये मिला। तो देयरफॉर सो जो पॉइंट्स होगा, रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर x का जो वैल्यू पॉइंट x होगा उसका वैल्यू क्या होगा, बिलोंग्स टू, यहां लिख देते हैं x इज बिलोंग्स टू क्या होगा, -1 से छोटा। तो -1 से छोटा है और ये कितना तक जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा और ये ओपन इंटरवल में शामिल होगा। तो एक पॉइंट ये आंसर हो गया। ठीक है, इंटरवल निकालना है। ठीक है, अब देखो दूसरे तरफ हम बात करें केस 2 नंबर में। तो केस 2 नंबर में यहां पर ले लेते हैं केस 2। ठीक है, अब यहां ले लेते हैं केस 2 में क्या होगा, लिख देते हैं व्हेन एफ एक्स, जो एफ एक्स है ना वह क्या है, इज डिक्रीजिंग है, वह है ना, वो क्या है, डिक्रीज फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ऐसा केसेस में क्या लिखेंगे, एफ डेक्स एक्स जो है ना वो हो जाएगा डिक्रीजिंग, मतलब छोटा वाला, मतलब लेस देन हो जाएगा 0। दिस इंप्लाई कह सकते हैं कि -2 और ये x प्लस 1 इज लेस देन 0। और इसको जब इस पर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 और इनइक्वलिटी बदल जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा 0। और ऐसा केसेस में x का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, वो ग्रेटर देन -1 होगा, मतलब -1 से बड़ा होगा। दैट इज हम कह सकते हैं कि यहाँ जो पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है, वह मिलेगा x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा, मैंने ओपन इंटरवल और इधर इंफिनिटी, ये पॉइंट। तो ये दो पॉइंट हमें रिक्वायर्ड यहाँ पर पॉइंट मिला जिस पर ये फंक्शन जो गिवन है ये इंक्रीजिंग है इस पॉइंट पर और डिक्रीजिंग है इस पॉइंट पर। ओके, और भी क्वेश्चन देखते हैं इस तरह रिलेटेड। ओके, तो देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के सेकंड क्वेश्चन पर आए हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर क्या, सेकंड नंबर, ये क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर है। बोल रहा है फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज, यहाँ पर इज छूट गया है, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ पर इज है। ठीक है, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इन चीजों को हमें इसके लिए पॉइंट निकालना है, मतलब वह पॉइंट निकालना है जिस पर ये इंक्रीजिंग होगा, वह पॉइंट निकालना है जिस पर ये डिक्रीजिंग होगा। तो दो क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। ठीक है, दो इंटरवल निकालना, हमें क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है, बोले तो पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ एफ एक्स दिया हुआ है, देख लो एफ एक्स जब दिया है तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एफ डेक्स एक्स इक्वल टू, एफ डेक्स एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करो तो ये 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस हो जाएगा 2। ओके, अब 1 नंबर में है क्या है, व्हेन एफ एक्स क्या होगा, इज इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग के लिए हम पॉइंट निकालेंगे। तो जब इंक्रीजिंग होगा उस समय एफ डेक्स एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ डेक्स एक्स ये वाला पार्ट है
तो इसको लिखते हैं, ये इसमें 6 हम कॉमन लेके लिख सकते हैं, 6 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस यहाँ पर 2 ये ग्रेटर देन 0। अब कॉमन लिए माइनस को, ये 2 क्या किसको 6 को, 6 इधर चला जाएगा तो 0 तरफ तो 0 हो जाएगा। और यहाँ मिडिल फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और फिर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x इंटू कॉमन लेते हैं तो x कॉमन ले लिए तो x माइनस 2 और यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो दिस इंप्लाई यहाँ पर x माइनस 2 और यहाँ x माइनस 1 ये फैक्टराइज होके बना, ठीक है। तो ऐसे करके इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का जो वैल्यू निकलेगा बिलोंग्स टू करेगा किसके किसके बीच होगा। तो 2 यहाँ पर फंक्शन हमें मिला, तो इसको बेबी कर्व रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बेबी कर्व रूल यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंट है, 1.2 है और 1.1 है। जब हम इसको 0 करेंगे और इसको 0 करेंगे तो अब यहाँ पर कर्व बनाते हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस दे रहे हैं राइट साइड से, ठीक है। और हमें इसको नहीं लेना है और यहाँ पर ग्रेटर देन लेना है, इधर लेना है और इधर लेना है। तो ऐसे केसेस में जो पॉइंट होगा रिक्वायर्ड, जो पॉइंट मिलेगा हमको, दैट इज जो पॉइंट मिलेगा मैंने x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 1, ये भी ओपन इंटरवल होगा और यूनियन कर देते हैं और यहाँ पर ओपन इंटरवल 2 से उधर इंफिनिटी के बीच में होगा। तो ये पहला पॉइंट हो गया मेरा एक आंसर, राइट। उसके बाद सेकेंड पॉइंट हम निकालेंगे, सेकेंड नंबर का बात करें हम, ठीक है। तो सेकेंड नंबर में बोल रहा है कि ये जब डिक्रीजिंग होगा इसके लिए काम करेंगे, ठीक है। व्हेन fx जो होगा ना, fx इज डिक्रीजिंग होगा, fx जो होगा क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो ऐसे केसेस में पॉइंट क्या होगा, तो ऐसे केसेस में जो fx होगा, ठीक है, वो लेस देन 0 होगा। और यहाँ भी इसी चीज को लिखना है हमें, ठीक है, इसी चीज को लिखना है। या फिर देखो फैक्टराइजेशन तो हमें करना ही है यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसा कंडीशन में यही चीज आएगा ना। तो x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 1 ये लेस देन 0 आएगा। खाली देखो चीज तो वही आएगा, कॉपी करोगे इस तरह का ही यहाँ तक आएगा। उसका यहाँ बेबी का रूल इस्तेमाल करना है, ठीक है, वही चीज है। और यहाँ प्लस माइनस प्लस करा और यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, हमें ये वाला पार्ट लेना है, छोटा वाला। ये देखो लेस देन है ना, तो छोटा वाला। ऐसा कंडीशन में जो हमें पॉइंट मिलेगा वो x बिलोंग्स टू करेगा और पेन इंटरवल 1 2, मतलब 1 और 2 के बीच में मेरा ये आंसर निकलेगा। इस तरह करके सेकंड आंसर आया और ये फर्स्ट वाला आया, ठीक है। और भी क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के थर्ड क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x प्लस 12x प्लस 20 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है तो उसके लिए अलग अलग इंटरवल निकालो कि किस इंटरवल पर वो इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल पर वो डिक्रीजिंग होगा। तो एट फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया हुआ है सबसे पहले उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड ऑन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे डिफरेंशिएट करोगे यहाँ पर हो जाएगा ये 6x² प्लस 18x प्लस 12, राइट। इसके बाद फर्स्ट नंबर में किसके लिए हम बात करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग के लिए, इंक्रीजिंग के लिए बात करेंगे तो उसमें जो होगा ये डिफरेंशिएट का वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन होगा 0 से। जिसमें अब यहाँ पर देखो सब 12, ये 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन लेके लिख देते हैं, 6 इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो ऐसा कंडीशन में इसको ब्रेक करोगे मिडिल फैक्टर से तो ये x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल, ये ग्रेटर देन 0 और ये 6 को उधर क्या 0 हो गया। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स प्लस 2 कॉमन लिया, अब प्लस में 1 कॉमन लिया तो x प्लस यहाँ पर 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसको जैसे हम ये कॉमन लेंगे x प्लस 2 और x प्लस 2 यहाँ कॉमन आ रहा है, ये x प्लस 2 और यहाँ पर आ रहा है x प्लस 1 बचेगा, ये ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से हम जैसे पॉइंट निकालेंगे तो बेबी कर्व रूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है -1 यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये बड़ा है -1 और -2 यहाँ मिल रहा है छोटा है। और ये नहीं लेना है, इसको सर्कल रखो क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं लगा है। और दाहिने साइड से राइट साइड से हम क्या करेंगे, अल्टरनेटली प्लस एंड माइनस, प्लस माइनस प्लस लिखते चले जाएंगे। और हमें बड़ा वैल्यू लेना है, मतलब इधर का और इधर का लेना है, दैट इज जो पॉइंट रिक्वायर्ड होगा इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। तो x बिलोंग्स करेगा -∞ और -2 के बीच में, यूनियन -1 और ∞ के बीच में, ये होगा एक आंसर, ठीक है।
आया समझ। अब 2 नंबर के लिए अगर हम बात करेंगे, किसके लिए, फॉर डिक्रीजिंग के लिए, तो 2 नंबर में डिक्रीजिंग के लिए बात करेंगे, फॉर किसके लिए, डिक्रीजिंग के लिए। तो ऐसा कंडीशन में एफ डेक्स एक्स का जो वैल्यू होगा लेस देन 0 होगा, और यहां तक तो वही करना है, यहां तक तो वही करना है फैक्टराइजेशन, मतलब x प्लस 2 और x प्लस 1, और यहाँ खाली लेस देन साइन लिखा जाएगा, चीज तो वहां तक तो वही करना है। ठीक है, बेबी कर्व रूल यहाँ पर बना लेते हैं, बेबी कर्व बना लेते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस अल्टरनेटिवली दाहिने साइड से, और यहाँ पर वैल्यू कितना था, -1, और यहाँ वैल्यू था -2। अब हमें छोटा वाला लेना है, तो मैंने इसके बीच लेना है, तो यहाँ जो पॉइंट आएगा x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा ओपन 2 से -2 और 1 के बीच, ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और सीबीएसई में भी ये कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 टू द होल क्यूब इंटू x माइनस 3 टू द होल क्यूब इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, जो फंक्शन गिवन होता है ना, उसका हम x के रिस्पेक्ट में, अगर x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में हम इसका करेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स। देन राइट लेफ्ट साइड करेंगे तो f(x) और राइट साइड अगर करेंगे तो यहाँ 2 फंक्शन है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये है, और ये u इंटू वी में इसका डिफरेंशिएट हम करेंगे। राइट, ठीक है, तो u इंटू वी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाने के टाइम में दिया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के मेरा वीडियोस को डिफरेंशिएशन का आप देख सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पर मिलेगा आपको। तो यहाँ पर देखिए इसका डिफरेंशिएशन पहले हम u का करते हैं, या फिर u का करेंगे तो क्या होगा, ये 3 बाहर आएगा और x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये x माइनस 3 को जैसे का तैसे रखेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर हम इसको जैसे का तैसे रखेंगे, ये x प्लस, या फिर उनको इसी का पहले डिफरेंशिएट कर ले, क्या होगा, ये 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका हम जैसे का तैसे यहाँ पर कॉपी करेंगे, चेन रूल इस्तेमाल करेंगे। तो x प्लस 1 का फिर से अगर करोगे डिफरेंशिएशन तो फिर ये इसका भी 1 होगा ना, इसका मैंने नहीं किया, ये हो गया क्लियर डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब हमें 1 नंबर में इंक्रीजिंग के लिए बात करना है, तो फॉर इंक्रीजिंग के लिए अगर बात करें तो उस कंडीशन में होता क्या है, f(x) जो होता है ना वो ग्रेटर देन 0 होता है, और ये पूरा सिस्टम को ग्रेटर देन 0 करते हैं, क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले सकते हैं, और क्या चीज कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये दोनों में देखो x माइनस 3 और यहाँ पर हो गया x प्लस 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, x प्लस 1 यहाँ पर है, यहाँ 3 था ना इसमें, तो x प्लस इतना का होल स्क्वायर और इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, और अंदर में क्या बच रहा है, इसमें अगर बात करें हम, तो इसमें बात करें हम 3 भी कॉमन आ रहा है, देखो 3 भी आ रहा है कॉमन, और इसमें बात करें तो क्या बच रहा है, तो इसमें बच रहा है x माइनस 3 और इसमें बच रहा है एक प्लस में x प्लस 1 बच रहा है। ये चीज बच रहा है, ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉमन लेने के बाद, ठीक है, ये बच रहा है, और इसको करेंगे हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0। राइट, तो फिर हम यहाँ पर देखो ये तो हट जाएगा, उधर चल के 0 हो जाएगा, तो ये x प्लस 1 यहाँ से है और होल स्क्वायर, और ये x माइनस 3 का यहाँ होल स्क्वायर है। यहाँ पर बात करें तो ये 2x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, इसको भी अगर सॉल्व करें, यहाँ से 2 कॉमन लेके हटा के उधर कर दे, तो ये x प्लस 1 टू दी होल पावर 2 और इंटू x माइनस 3 टू होल स्क्वायर, और यहाँ पर x माइनस 1 होगा, या 2 को कॉमन लेके इस साइड भेज दिया, और तो यहाँ पर 0 होगा। यहाँ पर देखो 1 2 3 लीनियर फंक्शन दिख रहा है, पावर में अगर रिपीटेशन होता है उससे हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, दिस इम्प्लाई, देखिए यहाँ पर बेबी कर्व रूल इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, और एक चीज ध्यान देंगे, ये पॉजिटिव है और ये देखो ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव तो होगा ही क्योंकि ये स्क्वायर है, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है कि अगर ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन पॉजिटिव है और हमें 2 नंबर पहले से पता चल गया ये दोनों पॉजिटिव है, तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेबी कर्व नहीं भी यूज करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, समझे। तो यहाँ से हमें ध्यान देंगे कि यार 0 नहीं हो सकता है, तो 0 अगर नहीं होगा तो x का वैल्यू जो है यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से कितना आएगा 3, ये कभी नहीं हो सकता है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये डाल देंगे हम, अगर यहाँ पर 3 डाल देंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, जहाँ लिख दिया कि ये 0 नहीं है, और -1 भी डालेंगे तो पूरा सिस्टम 0 हो जाएगा।
और इस केसेस में ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे तो इसका वैल्यू यहां पर आएगा ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 1 आएगा ना, इसको 1 को इस पर ट्रांसफर करेंगे, ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ठीक है। ये ध्यान देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो पॉइंट आया इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए अगर पॉइंट का बात करें हम, तो देखिए यहाँ पर x का वैल्यू -1 और 3 नहीं हो सकता ये दोनों, और x का वैल्यू यहाँ बोल रहा है कि 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा लेना है, यहाँ बोल रहा है 1 से बड़ा होगा, और यहाँ -1 3 नहीं हो सकता है, इसका मतलब 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा होगा, याद रखोगे। तो 1 से बड़ा का मतलब है कि फाइनली बात करें कि x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ 3 नहीं होगा, तो 1 से लेकर 1 और 3 के बीच में, और फिर 3 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या है, 3 भी 1 से बड़ा ही है, लेकिन 3 छोड़ के, तो 1 से बड़ा लेकिन 3 नहीं होगा, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है, कि ये फिर 3 से लेके इन्फिनिटिव तक इधर होगा, यहाँ भी 3 नहीं है, यहाँ भी 3 नहीं है, इस तरह लिख सकते हैं। या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1 से लेके इन्फिनिटिव के बीच में होगा, लेकिन इसमें 3 को हटा के, ये भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ -1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1 से बड़ा लेना है, और यहाँ पर -1 नहीं लेना है, तो 1 से बड़ा मतलब 3 से भी बड़ा, ठीक है। और 1 और 3 के बीच में भी कुछ नंबर है तो उसको भी लिया, और बाकी 3 से बड़ा होगा, 3 को खाली छोड़ के यहाँ बात किया, ठीक है। और माइनस तो होगा ही नहीं क्योंकि इधर ही सिस्टम में कट गया। अब हम देखते हैं इसका डिक्रीजिंग वाला पोर्शन। तो देखो यहां तक तो वही करना होता है, यहां तक समझे, यहां तक वही करना है, ध्यान देंगे, ठीक है, सिर्फ यहां चेंज करना है, पूरा कहानी वही लिखना है, खाली हमें यहां करना है क्या है, ये लेस देन की जगह ग्रेटर देन की जगह लेस देन लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, सिंपल है, ये 2 नंबर डिक्रीजिंग के लिए बात कर रहे हैं ना, तो यहां पर तो वही कॉपी कर देते हैं। तो ये x + 1 इंटू x - 3 का होल स्क्वायर, और इंटू ये x + 1, x प्लस है ना जी, नहीं माइनस है, ये x - 1, और यहाँ पर लेस देन लिख देंगे। तो लेस देन का मतलब नेगेटिव है, और ये तो नेगेटिव, ये है नेगेटिव जी, नहीं है, ये कैसा नंबर है, ये वाला फर्स्ट वाला पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये बोल रहा है कि नेगेटिव है, तो 2 को पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव होगा, है ना। और यहाँ पर ये ध्यान रखोगे 0 नहीं है, 0 से छोटा है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है -1, और यहाँ से 3, यहाँ से जो निकला ये नहीं हो सकता है, एंड तो x का यहाँ से अगर बात करें x का वैल्यू लेस देन 1 होगा। तो ऐसा कंडीशन में लेस देन 1 बोल रहा है, लेस देन 1, और ये बोल रहा है कि -1 नहीं होगा, ठीक है। तो 1 से छोटा होना चाहिए, समझे, 1 से छोटा होना चाहिए, और 3 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, तो -1 से छोटा बोल रहा है। तो -1 से छोटा कहाँ होता है जी, तो यहाँ से x अगर निकालेंगे तो ये -∞ और -1 के बीच होगा, 1 नहीं लेना है, और साथ में फिर -1 भी नहीं लेना है, 1 -1 और 1 के बीच लेना है, ये आंसर। या फिर इसको हम शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ले सकते हैं कि -1 और इन्फिनिटिव के बीच होगा, लेकिन उसमें से -1 छोड़ करके, ऐसे भी ले सकते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, ठीक है, 4 नहीं 5 है, 4 हो चुका है, 5 नंबर है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि फाइंड द इंटरवल इन विच fx इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस x³/3 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहला स्टार्टिंग क्या करते हैं, जो फंक्शन गिवन है सबसे पहले उसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा इधर f(x) इक्वल टू 4x³ माइनस x टू दी पावर, ये x² हो जाएगा, x² यहाँ 3 बटे 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। और हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करते हैं, जैसे कि 1 नंबर में 4 अगर बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, f(x) ग्रेटर देन 0, दैट इज इसको लिखेंगे, यहां से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4x - 1, ठीक है, ये चीज आया, ये ग्रेटर देन 0 है। और यहाँ देखेंगे ये x² का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू अगर 0 हो जाए ना, x का या x² का, तो ये ग्रेटर देन 0 नहीं होगा, पूरा सिस्टम 0 होगा। इसका मतलब ये है कि ये 4x - 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो ग्रेटर देन 0 ही है ना, ये तो ग्रेटर देन 0 ही होगा, ठीक है। यहाँ पर x² का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 ही है, 0 तो नहीं होगा ना। तो यहां से हमें जो है x का वैल्यू मिलेगा कितना, x का वैल्यू अगर बात करें
तो x इज ग्रेटर देन 1/4 मिलेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर जो इंटरवल का बात किया गया है एक नंबर में, तो ये इंटरवल या पॉइंट या इंटरवल ही लिख देते हैं। ठीक है, जो इंटरवल लिखा गया है, ठीक है, वो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1/4 टू इंफिनिटी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में किसके लिए, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बात करें। यहां पर हम डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि यही चीज लिखा आता है, ये f x जो है वो लेस देन 0 हो जाता है। ठीक है, अब f x का वैल्यू यहां से भी हम देखो लिख सकते हैं, और ये x² इंटू 4x माइनस 1, राइट, और ये हो जाएगा लेस देन 0। ये तो ग्रेटर देन 0 है भाई, है ना, यहां लिख देंगे वेयर x² इज ग्रेटर देन 0, लेकिन आंसर है लेस देन 0, इसका मतलब ये वाला लेस देन 0 होगा। बोले तो 4x माइनस 1 लेस देन 0, सो x इज लेस देन 1/4। सो यहां से अगर इंटरवल का बात करें हम, इंटरवल कितना मिला, इंटरवल का बात करें तो x बिलोंग्स टू, है ना, इंटरवल कितना मिला भाई, तो x बिलोंग्स टू कर रहा है किसमें, तो x बिलोंग्स टू कर रहा है -∞ और 1/4 के बीच में। ठीक है, तो यहां ये आंसर हो गया और इसमें ये आंसर हो गया। ये इंक्रीजिंग के लिए और ये डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास जो है ये इंटरवल मिला। ठीक है, तो और भी क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड। और ये ध्यान रखो, ये क्वेश्चन जो था ना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, याद रखोगे। ठीक है,